दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल को सख्त हिदायत दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि खुली चुनौती देते हुए रेखा गुप्ता ने ये कहा है कि पिछली सरकार की जितने भी फाइलें हैं उन तमाम फाइलों को खोला जाएगा। सीधे तौर पर ये वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि आपको बता दें कि कई सारे घोटालों की लिस्ट इस वक्त अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में जो की गई है वो सामने आई है। फिर चाहे वो शराब घोटाला हो, शीश महल घोटाला हो या फिर मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला हो। और ऐसे में अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ये सख्त हिदायत कि एक एक फाइल को खोला जाएगा, फिर चाहे उसमें करप्शन हो या ना हो, लेकिन तमाम चीजों की जांच की जाएगी। जाहिर तौर पर ये जो बयान सामने आया है उससे अरविंद केजरीवाल की टेंशन एक बार फिर से बढ़ सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली में हाल ही में निर्वाचित हुई भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लगभग 1 महीने पूरे हो गए हैं। रेखा सरकार की दिल्ली के स्कूलों को लेकर के क्या योजनाएं हैं, वो अगले 5 साल में यहाँ क्या सुधार करने वाली हैं। साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल के विश्व स्तरीय स्कूल को लेकर के भी बात की है। साथ ही उन्होंने स्कूलों से जुड़ी घोटालों की फाइलें खोलने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि पूर्व की आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्कूलों में केवल अनियमितता लेकर के आई है। उनका विश्व स्तरीय स्कूल केवल पब्लिसिटी स्टंट था। उन्होंने स्कूलों से जुड़ी सभी फाइलों को खोलने की बात कही है। दरअसल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उस सवाल का जवाब दे रही थी जिसमें पूछा गया कि पिछली सरकार में स्कूलों के पुनर्निर्माण के दौरान जो घोटाला हुआ उसकी क्या फाइलें खुलेंगी या नहीं। इस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जवाब दिया कि सारी फाइलें खोली जाएंगी, ऐसी कोई भी फाइल नहीं है जो सामने आएगी और खुलेगी नहीं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सवाल पूछा गया कि पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने स्कूलों को विश्व स्तरीय बनाया था, खूब प्रचार प्रसार किया था, फॉरेन डेलीगेट देखने भी आए थे, मगर कुछ स्कूलों में रिकंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ घोटाले हुए जो कि आपकी ओर से दावा किया जाता है, क्या इसकी फाइलें खुलेंगी। इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सारी फाइलें खुलेंगी और ऐसी तमाम जो फाइलें हैं उनकी बाकायदा जांच भी की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के सारे पोल खोले जाएंगे, जैसे जैसे काम होगा उनके घोटाले सामने आएंगे, सारे काम और जो घोटाले हैं उन पर जांच भी बिठाई जाएगी और जब ध्यान में आता है कि चीजें कहां कहां गड़बड़ है तो उसकी भी जांच होगी। उन्होंने कहा कि योजना के मद में खूब पैसे हैं मगर उनका खर्चा करके जो काम किया गया है उससे प्रसार हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो बीज आपने बोया है उसका फल तो खाना ही पड़ेगा। इस दौरान आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो हैं वो दिल्ली विधानसभा को लेकर के भी क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। प्रयास करना होगा। आज जितनी सरकारी संपत्तियां हैं, मेट्रो के पिलर हैं, फुट ओवर फ्लाईओवर ब्रिजेस हैं, हर जगह जहां पे भी पोस्टर, होर्डिंग, वॉल राइटिंग इत्यादि की जाती है, इसमें सभी लोग शामिल हैं। मैं दिल्ली की जनता से ये अपील करना चाहती हूं कि हम सबको मिलके दिल्ली को बेहतर बनाने की दिशा में इस वर्ष नववर्ष संवत हम सबके बीच में है। अपने आप से एक प्रण करें कि दिल्ली को बदसूरत करने में मेरा स्वयं का योगदान नहीं होगा। शुरुआत हम सब अपने अपने से करें और दिल्ली आगे बढ़ती जाएगी और बेहतर और सुंदर होती जाएगी। मैंने निवेदन किया था विशेष रूप से कि मेट्रो के पिलर्स पे जहां जहां असंख्य पोस्टर लगे हुए हैं उससे बदसूरत दिखता है शहर, इसको हमें कम करना होगा, खत्म करना होगा। इसमें आप सबका सहयोग चाहिए, पूरी दिल्ली का सहयोग चाहिए, सब मिलकर कैसे करेंगे। दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान विद्यार्थियों के लिए किया है। बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में छात्रों के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद की उपस्थिति में गुरुवार को दिल्ली सरकार के स्कूलों ने 1,63,000 बच्चों को क्यूट और नीट प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग देने को लेकर के एक समझौता ज्ञापन साइन किया है। इससे
दिल्ली सरकार के स्कूलों के ज्यादा से ज्यादा बच्चे अच्छे कॉलेज में जाएंगे और डॉक्टर, इंजीनियर की प्रवेश परीक्षा पास कर पाएंगे। सरकारी स्कूल के बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज भेजने के लिए सरकार ने बिग और फिजिक्स वाला के साथ मिलकर ये समझौता किया है। ये समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सरकारी स्कूलों के बच्चों को प्रतिदिन 6 घंटे और कुल 180 घंटों की ऑनलाइन क्लासेस भी देगा। आपको बता दें कि ये वीडियो खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर किया गया है। लेकिन इस दौरान जब ये MOU साइन किया गया तो उस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कुछ दिल्ली के विद्यार्थियों से कहा, आप भी सुनिए। इस मेमोरेंडम के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी जो शिक्षा विभाग ने एक बिग नाम की संस्था के साथ किया है, मुख्यमंत्री जी से ऐतिहासिक पहल के संदर्भ में मीडिया के साथियों को ब्रीफ करें। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के छात्रों को नीट 2025 और CUET 2025 की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए विशेष ऑनलाइन क्लासेस प्रदान करने, उन्हें मेडिकल कॉलेजेस और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भेजने के लिए सरकार द्वारा बिग के साथ मिलकर के बिना किसी शुल्क के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जो आज किए गए हैं, इसमें हमारे दिल्ली सरकार में पढ़ाए जा रहे स्कूलों के 1,63,000 बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस 1 महीने तक ये ऑनलाइन क्लासेस उनको दी जाएगी ताकि ये प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर सके, नीट, CUET, ताकि अधिक बच्चे डॉक्टर बन सकें, अधिक बच्चे हमारे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकें और दिल्ली सरकार में पढ़ रहे इन बच्चों को हम बेहतर भविष्य दे सकें। तो आज का ये MOU इस पर साइन किया गया है और फिजिक्स वाला के साथ में मिल करके दिल्ली सरकार निःशुल्क कार्यक्रम ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को देगी। धन्यवाद। आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता केजरीवाल की पिछली सरकार पर हमलावर नजर आई हैं। इससे पहले भी लगातार उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर के तीखे हमले बोले हैं। न सिर्फ अरविंद केजरीवाल, बात कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि आतिशी जो कि इस वक्त नेता प्रतिपक्ष है, उन्हें भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आड़े हाथों लिया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बाकायदा विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह बताया था कि कैसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकार में फर्क है और क्या घोटाले केजरीवाल सरकार में हुए थे और क्या विकास के काम बीजेपी सरकार में किए जाएंगे। आप भी सुनिए विधानसभा का वो भाषण जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल की पूर्व सरकार को जमकर लताड़ा। सच में बहुत फर्क है आप में और हम में, बहुत फर्क है। ठीक कह रहे हो, बहुत फर्क है। आप केवल वायदे करते थे, हम वायदे निभाते हैं। आप केवल वायदे करते थे, हम वायदे निभाते हैं। आप PM को, LG को, दूसरे राज्यों की सरकारों को गाली देते थे, हम मिलके काम करने के इरादे। आपकी पढ़ी लिखी सरकार अपनी बुद्धि का उपयोग षड्यंत्रकारी योजनाएं बनाने में लगाती थी, षड्यंत्रकारी योजनाएं, पढ़ी लिखी सरकार। और हम दिल्ली की समस्याओं के निराकरण में अपनी समझ का उपयोग करने वाले हैं। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। आपने अपने लिए शीश महल बनवाया, हम गरीबों के घर बनवाएंगे। आपने अपने लिए लाखों रुपए के पॉट बनवाए, टॉयलेट पॉट। हम झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनवाएंगे, हम झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनवाएंगे, स्नान घर बनवाएंगे। बहुत फर्क है आप में और हम में। आपने दिल्ली से इकट्ठा किया हुआ राजस्व, टैक्स का पैसा पूरे देश की एडवर्टाइजमेंट करने में खर्च किया, दूसरे राज्यों में जाके चुनाव लड़ने के लिए खर्च किया। पहला मुख्यमंत्री है भाई, पहला मुख्यमंत्री जो एक राज्य का मुख्यमंत्री है और प्रधानमंत्री बनने के लिए कूद के यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, है ना। बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है आप में और हम में। हम उसी पैसे को, MLA भी नहीं रहा, कोई बात नहीं, दिल्ली की जनता ने जो तय किया, हम उसी पैसे को दिल्ली के लिए अस्पताल, स्कूल और सड़कें बनाने में खर्च करने वाले हैं। आपने अधिकारियों के साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया, सारी दुनिया जानती है, सबको पता है। परंतु हम अधिकारियों के साथ सामंजस्य स्थापित करके काम करने में विश्वास रखते हैं।
बहुत फर्क है आप हम में। आप हाथ की सफाई जानते हो, आप हाथ की सफाई जानते हो, और कूड़े की सफाई तो हमें ही करवानी पड़ेगी, कूड़े के पहाड़ हमें ही उठवाने पड़ेंगे। बहुत फर्क है। आप केवल बातें बनाते थे, हम विकसित दिल्ली बनाएंगे। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और ये भी बता दूं आपको कि कुछ देर की खामोशी है, कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर भी आएगा। कभी तुम्हारा दौर आया था, अब हमारा दौर आएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।